जिन हो या जिन्नात, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही जिन की कहानी सुनाऊंगी जिसने एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी और उसे ले गया अपने साथ। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। एक लड़की थी शहनाज नाम की। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी। अपने घर की प्यारी उसकी अम्मी अब्बू ने बड़ी लाड और बड़ी जान से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान ही थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े ही प्यार से उसे तराशा है। गांव के पास उसके एक कब्रिस्तान था। बचपन से ही वो वहां पर खेलने जाया करती थी। कब्रिस्तान के पास एक जिन रहा करता था। वो रोजाना वहां पर जब खेलने आती थी ना शहनाज, तो वो उसे बार बार देखा करता था। अब जिन का दिल शहनाज पर आ गया। अब जिन ने उसका पूरा जो आगे का जीवन था ना, वो सब देख लिया अपने मनोबल से, या फिर कह सकते हैं अपनी ताकत से। जिन को शहनाज बहुत ही पसंद आई और वे जिन उसके ऊपर वाले अंग पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शहनाज बगीचे में गई खेलने के लिए। एक दिन शहनाज इमलियाँ खाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई। इमलियाँ खाकर और लेकर सारी सहेलियाँ आ गईं, पर शहनाज नहीं आई। जब शहनाज वापस आई तो उसकी एक सहेली ने पूछा, तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला और शहनाज उस लड़की को बड़ी घूर के देख रही थी। उसे घूरता हुआ देख उसकी सहेली सोचने लगी कि इसे क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा, मानो जैसे शैतान का चेहरा हो। कुछ ही देर बाद शहनाज अपने आप ही बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब जाकर वो होश में आई तो उसे फिर हकीम के पास ले गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन्न बैठा है। अब मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज़ दिया शहनाज के गले के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ, पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने से बिल्कुल मना कर दिया और फिर शहनाज ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया था। वो जिन अभी भी शहनाज के ऊपर ही था। वो जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। शहनाज की उम्र अब निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफ़ी मुशक्क़तों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था, जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला कबूल है। किसको क्या मालूम कि निकाह किसके साथ हो रहा है और किसका हो रहा है। शहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी ससुराल में अपनी पहली सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मार कर भगा दिया। अब यहाँ शौहर ने सोचा पहली बार है, इसलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह पर सो गया। अब क्या था, जिन शहनाज के साथ सुहागरात मना रहा था, शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था।
शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के ज़रिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता कि ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था, वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शौहर शौच के लिए गई और शौचालय में काफ़ी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वहाँ जिन्न उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन्न को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक उस जिन्न को कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन्न ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन्न ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर ही रह गई। तो देखा दोस्तों, जब जिन्न का दिल किसी पर आ जाता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको और भी जिन्न की कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।